मुर्दाबाद मुर्दाबाद ममता बनर्जी इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो ममता बनर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार के विरोध में बीएचयू के सिंह द्वार पर एबीवीपी के छात्र नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगाए। आपको बता दें कि संदेश खाली में महिलाओं ने वहां के टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से पूरे देश में एबीवीपी के छात्र नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर विरोध किया। बनारस से हमारे संवाददाता अभय कुमार की ये खास रिपोर्ट। जी, मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश मंत्री हूँ। आज बीएचयू गेट पे यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ मामला है? देखिए, हम सभी को ज्ञात है कि पिछले दिनों एक मामला प्रकाश में आया था कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में वहाँ की महिलाओं ने ऐसा आरोप लगाया कि उनके साथ जाती हुई बलात्कार हुआ है, दुराचार हुआ है और यह करने वाले जो आरोपी हैं वो वहाँ की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के, वहाँ की जो ममता बनर्जी सरकार है वो उसके कार्यकर्ता हैं, उस तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं वो लोग, जिन लोगों ने ऐसा किया। उसके बाद ऐसा देखा गया कि वहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है, जो वहाँ की सरकार है, ममता बनर्जी सरकार है, वो दोषियों को पकड़ने के बजाय जो महिलाएं थी जिन्होंने आरोप लगाया था, वो एक दो महिलाएं नहीं, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले कई सालों से उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि उनको पार्टी कार्यालय में ले जाकर उनके साथ दुराचार किया जाता था, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जाता था, उनके पतियों को, उनके घर के जो पुरुष रहते थे उनको एक तरह से ब्लैकमेल किया जाता था महिलाओं के साथ दुराचार करके। तो ये ऐसी घटनाएं प्रकाश में आ रही थी। ममता बनर्जी सरकार इन सभी घटनाओं पर एक तरह से दुष्ट की तरह बेशर्मी के साथ आरोपियों को बचा रही है। उसी के खिलाफ महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, जो भी पीड़िता है उनको न्याय दिलाने के लिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश भर में आज प्रदर्शन किया है। उसी क्रम में आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन कर रही है। अभी ममता बनर्जी का इस पर बयान आया है कि ये जो कहानी लिखी गई है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और ईडी का हाथ है, इस पर देखिए, ये तो उनकी एक तरह से मैं कहूँगा कि कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है कि महिलाएं खुलेआम कैमरे के सामने आकर बयान दे रही है। एक दो महिलाएं नहीं है, उस पूरे कस्बे में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनके पास साक्ष्य मौजूद है, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने ही बयान दर्ज कराया है। शुरुआत में तो इस घटना का FIR भी दर्ज करने को पश्चिम बंगाल पुलिस तैयार नहीं थी, क्योंकि ममता बनर्जी का स्वयं पुलिस के ऊपर दबाव था कि आरोपियों को बचाना है। परंतु जब दबाव बना, तमाम प्रकार से दबाव बना, तो मीडिया पर भी अंकुश लगाने का कार्य ममता बनर्जी सरकार ने किया। वहाँ पर मीडिया को गिरफ्तार किया गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जाई थी, उसके सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। परंतु जब दबाव बना तो 50 दिन के बाद उसके जो घटना का जो मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार करने का एक नाटक रचा गया। परंतु अभी तक महिलाओं को न्याय दिलाने के नाम पर पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। मामला पश्चिम बंगाल से, आवाज काशी से, क्या संदेश जा रहा है? देखिए, संदेश वाराणसी से जा रहा है कि देश में कहीं भी ऐसी घटना होती है, चाहे काशी में हो रही है, चाहे पश्चिम बंगाल में हो रही है, चाहे जम्मू कश्मीर में होती है या केरल में होती है, तो हम सभी जो छात्र, नौजवान हैं, युवा हैं, ऐसी विभत्स घटनाओं के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं। और जहाँ तक कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा तानाशाही राज्य हो गया है जो कि देश से एक तरह से उसको ममता बनर्जी अलग करके चलती हैं, उसकी कोई भी खबर बाहर नहीं आने देती हैं और देश का कोई भी अन्य व्यक्ति वहाँ जाकर अपनी आवाज़ एक तरह से स्वतंत्रता के साथ वहाँ रख नहीं सकता है। तो उन महिलाओं को अकेलापन ना महसूस हो कि वो पीड़िताएं हैं, उनके साथ पूरा देश खड़ा है, देश के युवा उनके साथ खड़े हैं। यही जताने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश भर में प्रदर्शन कर रही है और जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन करती रहेगी। लेकिन ममता बनर्जी ने ये भी बयान किया कि जो महिलाएं थी वो भाजपा कार्यकर्ताओं से रिलेटेड थी। देखिए, मैंने पहले बताया कि ये तो ममता बनर्जी की मानसिकता को दर्शाता है कि बलात्कार जैसे, दुराचार जैसे एक सेंसिटिव, एक इतने विभत्स जो एक तरह से समाज में ऐसे अपराधों के लिए कोई स्थान ही नहीं है, ऐसे अपराधों पर वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रही हैं। और एक तरह से अगर मुख्यमंत्री ऐसी बयानबाजी करेंगी तो वो महिलाएं, पीड़िताएं न्याय की उम्मीद किससे करें? अगर खुद स्वयं मुख्यमंत्री जो जिसके हाथ में उनको
न्याय दिलाना है वो इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे तो पीड़िताएं किसके पास न्यायालय की आवाज़ लेकर जाएंगी। तो उनकी न्याय की आवाज़ बनने का काम हम छात्र और युवा कर रहे हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मेघा मुखर्जी, मैं भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर की छात्रा हूँ। आज काशी बीएचयू के गेट पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये पहले बता दूं कि मैं भी खुद एक बंगाल की रहने वाली हूँ, तो ये जो चीज़ है संदेश खाली की जो मैटर है ये नई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम बंगाल के हर एक कोने को देखें, हर एक कोने में ये चीज़ चलती आ रही है और आज ये सुर्खियों में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहली घटना है। इसके पहले भी हम बहुत सारी घटनाएं ऐसे देख चुके हैं जहाँ पे उनके द्वारा, उनके मिनिस्टर द्वारा, उनके तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर द्वारा ये सब चीज़ किया जाता है और महिलाओं को ले आके अपने कार्यालय में ये सब बलात्कार करना, ये तो हम एकदम तीव्र निंदा करते हैं इस चीज़ की। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि उनके द्वारा ना कोई जस्टिस हम लोग को दिया जाता है, ना कोई आश्वासन हम लोग को दिया जाता है कि हाँ हम लोग के साथ जस्टिस होगा। तो हम ये चाहते हैं कि अब उनसे तो कुछ मांग नहीं सकते हम बस सेंट्रल गवर्नमेंट से या कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम इतना मांगते हैं कि वी वांट जस्टिस फॉर द विक्टिम एंड वी वांट द पनिशमेंट फॉर द कन्विक्टेड। थैंक यू। जैसा कि आपने कहा कि आप खुद पश्चिम बंगाल के, लेकिन अभी ममता बनर्जी का जो बयान आया है कि जो ये मामला है वो उसमें भाजपा का हाथ है, ईडी का हाथ है, जो महिलाएं थी वो भाजपा के कार्यकर्ताओं से रिलेटेड थी, उनके बयान पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसको तो हम इतना कह सकते हैं कि हम जो खुद घर से है तो उसमें तो कोई भाजपा का कोई एंगल तो है नहीं। अगर हम हर एक लड़कियों की बात करें, अगर हम हर एक प्रदेश की बात करें, अगर हर एक लड़की भाजपा में जाके इंक्लूड हो जाती है तो हम तो इतना कह सकते हैं कि उनमें इतना पावर होना चाहिए कि अगर भाजपा में भी ये चीज़ होता है तो वो इस चीज़ को हैंडल करे। वो चीफ मिनिस्टर है, वो किसी एक पार्टी के वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है तो वो सभी के रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा नाम शिवांगी पांडे है, मैं यहाँ हिंदी विभाग में छात्रा हूँ। आज बीएचयू में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मामला है? दरअसल आप सभी को जैसा कि पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो 24 परगना जिले का एक स्थान है, वहाँ पर शाहजहाँ शेख और ममता सरकार के समर्थक जो गुंडे हैं वो महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। लोगों को उनके घर से उठाकर पार्टी के दफ्तरों में ले जाकर उनके साथ रेप हो रहा है और ये मास लेवल पर हो रहा है। ऐसे मास रेप और उनकी ज़मीनें हड़पी जा रही हैं और भी उनके जीवन में जो सारी उनकी अस्मिता से लेकर के उनकी संपत्ति तक छीनी जा रही है। हम सब छात्र उसी के विरोध के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। मामला पश्चिम बंगाल का है, आज लड़कियां फांसी से कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगी ममता बनर्जी के लिए? मामला कहीं का भी हो, हम परिषद के विद्यार्थी हैं, हम क्षेत्रवाद को नहीं राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं और बंगाल हमारे भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। देश के किसी भी हिस्से में शरीर के किसी अंग में चोट लगती है तो दर्द सबको होता है। और बात जब महिलाओं की हो तो दुर्गा को पूजने वाले राज्य में जब दीदी महिषासुर पालेंगी तो काशी की छात्राएं कैसे चुप रह सकती हैं। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.